हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है सोर्स एस एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 960 हर्ट्ज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली a detector O projected upward with velocity 10 meter per second. There is no wind. Speed of sound is 300 meter per second. After the source and detector fall to the ground, they comes to rest. Clear है? The maximum apparent frequency heard by the detector. क्लियर है? तो देखो, ये हम लोगों के पास दिया है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 10 रूट 2 कॉस 45, मतलब ये आ गया 1/√2। तो ये हम लोगों को फाइनली मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको हम साइन लिखेंगे तो ये भी आपके पास √2 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो ऑब्जर्वर दिया है या जो डिटेक्टर दिया हुआ है ये ऊपर की तरफ में जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, दोनों की बराबर है। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो मोशन जो भी होगा वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जिसके लिए केवल और केवल ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला काम का होगा। क्यों? इसमें अगर हम चेक करेंगे तो हमको हर मोमेंट पे ऐसी कहानी दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा कि मान लो ये जो आपके पास सोर्स है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, पाथ फॉलो करेगा, और ये जो डिटेक्टर है वो आपके पास इसी लाइन पर ऊपर जाएगा। तो अगर कभी भी सोर्स यहां पाया गया तो डिटेक्टर भी एग्जैक्टली exactly उसी हाइट पे पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है और दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, सेम। तो दोनों के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वेलोसिटीज हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो जो भी आपको मिलेगा वो केवल और केवल इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से चेंजेस मिलेंगे। तो ये हमारे पास सोर्स हो गया और ये हम लोगों के पास ऑब्जर्वर हो गया। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर या डायरेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्लियर? तो अब यहां से अगर हम लोग लिखते हैं रिलेशन तो हमें मिलेगा एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू, मैं पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं, इट इज एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस। क्लियर है? यहाँ पे वीओ और वीएस जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है, ये केवल और केवल वो वेलोसिटी है जो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो इस लाइन के लॉन्ग कोई है ही नहीं, तो वीओ हम लोगों के पास मिल गया जीरो। क्लियर? अच्छा, ये जो वीएस हम लोगों को दिख रही है 10 मीटर पर सेकेंड वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी हम लोगों को यहाँ से जो वीएस मिलेगा वो मिलेगा -10। कितना मिलेगा? -10। क्या बात है, समझ में आती है? चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे एफ एक्चुअल दिया गया था आपको 960 हर्ट्ज। देखिए, देखा था मैंने कहीं, हाँ ये लिखा है 960 हर्ट्ज। तो मैं इसकी जगह पे एफ एक्चुअल की जगह तो लिख देता हूँ 960 बराबर है, जहां पे वी है वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 310 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, तो ये हम लोगों के पास यहां से आ जाएगा 310 माइनस जीरो अपॉन 310 माइनस ऑफ -10। क्लियर है? माइनस क्यों रखा है? क्योंकि डायरेक्शन इसका पॉजिटिव, जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया था उसके अपोजिट है। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 960 इंटू 310 अपॉन 320। तो इससे अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये शायद हमको ऊपर वाला दिख रहा है 3 टाइम्स जाता हुआ, मतलब 30 मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा 30 इंटू 31, तो ये हो जाएगा 3, 9 और 0। तो 930 हर्ट्स जो है वो फाइनली हम लोगों को आंसर होता हुआ दिखेगा। तो 930 हर्ट्स अगर हम चेक करें तो 930 हर्ट्स हमको यहाँ पे ये डी वाले ऑप्शन में दिया है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।